नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो शुरू करते हैं आज 21 सितंबर की ताजा तरीन टॉप हेडलाइन से। भारत में जारी है कोरोना का कहर, 55 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना वायरस को लेकर नियम न मानने पर 9.5 लाख का लग सकता है जुर्माना। ब्रिटिश सरकार ने बनाए नए नियम। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण बनाए गए हैं नए नियम। आइसोलेट नहीं करने पर लग सकता है 9.5 लाख का जुर्माना। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच 3 कृषि बिलों में से 2 बिल पास। विपक्ष ने तोड़ा उपसभापति का माइक, साथ ही रूल बुक को भी फाड़ा। सभा आज सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में उपसभापति पर लगा पक्षपात का आरोप। उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में हंगामे पर राजनाथ सिंह ने दिया बयान। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा शर्मनाक। एपीएमसी और एमएसपी नहीं होगा खत्म। बिल पास होने पर पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट, नहीं होगा एमएसपी खत्म। राज्यसभा में कृषि बिल पास होने के बाद विरोध में किसानों ने जाम किया हाईवे। दिल्ली के संग्रीला होटल में गैंग रेप, 6 में से 1 आरोपी गिरफ्तार। लड़की ने होटल में से ही किया पीसीआर को कॉल। दिल्ली में 14 साल की लड़की से रेप के आरोपी की पुलिस थाने में हुई मौत। कंगना का बड़ा खुलासा, बोली कई बड़े हीरो ने मुझसे की है जबरदस्ती। डांस करते वक्त किस करने की करते थे कोशिश। हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा इस कानून को संख्या के बल पर थोपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। गर्भ में बेटा है या बेटी जानने के लिए पति ने फाड़ डाला पत्नी का पेट। इसके बाद घर में मौजूद बच्चियों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले दौड़े तो पति की हैवानियत का दृश्य देखकर दंग रह गए। गांव वालों ने आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताते चले कि युवक की 5 बेटियां पहले से है और उसकी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट है। युवक को शक था कि पत्नी के पेट में पड़ रहा बच्चा भी कहीं लड़की तो नहीं है, इसलिए उसने फाड़ डाला पत्नी का पेट। रामविलास पासवान की तबीयत हुई ज्यादा खराब, आईसीयू में भर्ती। चिराग ने एलजेपी नेताओं को लिखी इमोशनल चिट्ठी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना संक्रमण काल में लोगों को राशन की परेशानी ना हो, इसके लिए पापा अपना रूटीन हेल्थ चेकअप लगातार टालते रहे। इस कारण वे अस्वस्थ हो गए। बीते 3 सप्ताह से वे अस्पताल में हैं। पापा पटना जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेटा होने के नाते वे इन्हें इस हाल में आईसीयू में छोड़कर नहीं हट सकते हैं, नहीं तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ड्रग्स तस्करी के आरोप में सीनियर आईआरएस अफसर का बेटा अरेस्ट। यूएस से पार्सल में लाया था गांजा। लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के निजीकरण मामले में फंसे मोदी सरकार के आलोचक अरुण शौरी। जोधपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मामला है राजस्थान के उदयपुर में मौजूद होटल लक्ष्मी विलास पैलेस के निजीकरण की। आरोप है कि साल 1999 से 2002 के बीच विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी और विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल ने अपने पद का दुरुपयोग कर इस सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। भारत ने मालदीव को $25 करोड़ की दी सहायता। कोरोना के कारण संकट में है मालदीव। सचिन पायलट की अब मध्य प्रदेश में एंट्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। जीएसटी कंपनसेशन के कर्ज योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल एक कांग्रेस शासित राज्य। वित्त मंत्री के सूत्रों ने स्वीकार किया है कि जीएसटी परिषद में संपूर्ण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपस्थिति है। जीएसटी अधिनियम के अनुसार किसी भी मुद्दे पर मतदान के लिए केवल 20 राज्यों को ही कोई प्रस्ताव पारित करना होगा। इस सूची में कांग्रेस शासित केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी नाम भी शामिल है। आज से खुलेंगे स्कूल, 5 महीनों से बंद थे स्कूल। बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत
आज से 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने जाने को लेकर छूट दी गई है। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश। लंच, पानी के बोतल, सैनिटाइजर के साथ ही मास्क भी रखना अनिवार्य। स्कूल में किसी के भी एंट्री टेम्परेचर टेस्ट के बाद ही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और झारखंड में आज से खुल रहे हैं स्कूल। नकली लोको पायलट गिरफ्तार। फ्री में सफर करने के लिए सिला रखा था ड्रेस। बिहार के भागलपुर की है घटना। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे से बिहार में बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें। अब नहीं छोड़ सकती है किसी भी सहयोगी दल को। हर शर्तों को मानना पड़ सकता है बीजेपी को। नीतीश कुमार और चिराग पासवान को नहीं कर सकते हैं नाराज। बिहार चुनाव से पहले बाहुबली शहाबुद्दीन ने मांगी पैरोल। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की मांगी है इजाजत। बिहार में 80 लाख की चरस के साथ महाराष्ट्र के 2 तस्कर गिरफ्तार। बॉलीवुड से कनेक्शन जुड़ने की है आशंका। बताते चलें कि पूर्वी चंपारण की चकिया पुलिस ने टोल गेट के पास से कार सवार 2 तस्करों को 26.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र नंबर की कार से चरस की खेप मुजफ्फरपुर से मुंबई ले जा रहे थे। कस्टम अधिकारी के अनुसार बरामद चरस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य करीब 80 लाख है। देश में इंटरनेट यूजरों की संख्या बढ़कर 74 करोड़ 30 लाख हुई। जियो की कुल भागीदारी 52% से भी अधिक। अब ग्राहकों को कंफ्यूज नहीं कर सकती टेलीकॉम कंपनियां। ट्राई ने जारी किया है नए नियम। बताते चले कि अब ग्राहकों को उनके ऑफर्स को लेकर पूरी जानकारी मिल सकेगी और पारदर्शिता भी आएगी। प्लान खत्म होने के बाद डाटा की क्या स्पीड होगी जैसी सभी तरह की जानकारी देनी पड़ेगी। कल आईपीएल 2020 का दूसरा मैच ही पहुंचा सुपर ओवर में। दिल्ली ने सुपर ओवर में पंजाब को चटाई धूल। काम नहीं आई मयंक अग्रवाल की अद्भुत पारी। दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को आईपीएल में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में किंग्स 11 पंजाब को सुपर ओवर में हरा दिया। यह दोनों टीमों का इस सीजन का पहला मैच था। दिल्ली ने किसी तरह 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए थे। पंजाब भी 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन ही बना सकी और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में पंजाब ने पहले खेलते हुए बस 2 ही रन बना पाए। दिल्ली ने बिना किसी परेशानी के 3 रन बना लिए और मैच अपने नाम कर लिया। पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल ने 60 गेंद पे 89 रन बनाए और टीम को हार से बचाया। वह टीम के सर्वोच्च स्कोरर रहे। उनकी पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दिल्ली की तरफ से मार्कस ने 21 गेंद पर 53 रन की पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर दिया। उनकी पारी में 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 87,392 नए मामले आए हैं। वहीं अब तक टोटल 54,85,612 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 92,926 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं अब तक टोटल 43,92,650 लोग रिकवर हो चुके हैं। बात करें डेथ की तो पिछले 24 घंटे में 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें अब तक टोटल मौत की तो 87,909 लोग अब तक कोरोना से मर चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी जबरदस्त हंगामे के बीच 3 किसान बिलों में से 2 बिल राज्यसभा से पास कराने में सफल हो गई है। वहीं विपक्ष ने उप सभापति के सामने रूल बुक तक फाड़ डाली। विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए उप सभापति की माइक भी तोड़ डाली। इससे पहले देखा गया कि
बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने उपसभापति के आसन के पास पहुंचकर उनके कान में कुछ कहा। सदन में टीएमसी सांसद डेरेन ओब्रायन ने उपसभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक फाड़ दिया और आरोप लगाया कि सदन की कार्रवाई नियमों के खिलाफ हुई है। ब्रायन ने इसे लोकतंत्र की नृशंस हत्या करार दिया है। दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे। बताते चलें कि उपसभापति ने बिल पर वॉइस वोटिंग अर्थात ध्वनि मत के जरिए फैसला कराया। इससे पहले सदन ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मांग खारिज कर दी। बिल पास कराते समय सदन में जोरदार हंगामा चल रहा था। टीएमसी के अन्य सांसद भी ब्रायन के साथ हंगामा कर रहे थे और रूल बुक लहरा रहे थे। साथ ही आपको बताते चले कि उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल ने बिल का विरोध करते हुए उसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस ने भी बिल का विरोध किया। साथ ही दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किसान बिल को काला कानून बताते हुए उसका विरोध किया और कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हाथ कृषि क्षेत्र को सौंपना चाहती है। वहीं तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके ने बिल का समर्थन किया। उसके साथ बिहार में बीजेपी के सहयोगी और एनडीए के पार्टनर जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी बिल का समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर किसान बिल के मुद्दे पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी है। पार्टी सांसद नरेश गुजराल ने बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए ताकि उसके हितधारकों का पक्ष जाना जा सके। इसके साथ ही गुजराल ने सरकार को चेतावनी दी है कि किसानों को कमजोर समझने की भूल सरकार ना करे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बिल को किसानों की आत्महत्या पर प्रहार करार दिया। बाजवा ने कहा कि बिल को समर्थन देने का मतलब किसानों के डेथ वारंट पर सिग्नेचर करने जैसा होगा, इसलिए उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को खारिज करती है। हम किसानों के इस डेथ वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने और कहा कि आप जैसा दावा कर रहे हैं किसान उस लाभ को नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप जबरदस्ती उन्हें चारा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इस बिल के पास होने के बाद अब ये दोनों बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे। उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून बन जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद सड़कों पर किसानों का विरोध शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी दलों ने डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि संख्या नहीं होने के कारण वॉइस वोटिंग से बिल पास कराया गया है। वहीं विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बाजवा ने कहा कि हंगामे के लिए डिप्टी चेयरमैन जिम्मेदार है। सरकार के पास संख्या नहीं थी, इसीलिए वॉइस वोट से बिल पास कराया गया। वहीं रूल बुक फाड़ने की बात पर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि मैंने रूल बुक नहीं फाड़ी है, कोई सबूत दे तो मैं सांसद पद छोड़ दूंगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सांसद बलवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले मैं किसान हूं फिर सांसद। सरकार किसानों को मारना चाहती है, किसानों को इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी और इस बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। तो क्या शिरोमणि अकाली दल ने इस अफवाह के आधार पर ही सरकार से इस्तीफा दे दिया है? आप इन कानूनों के जरिए मंडी के अंदर और मंडी के बाहर दोनों जगह मार्केट बना रहे हैं। धीरे धीरे व्यवस्था कॉर्पोरेट के हाथों में जा रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष का रवैया कृषि सुधारों से जुड़े विधायकों पर चर्चा के दौरान शर्मनाक है।
किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इन नए विधायकों के लागू होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके लागू होने से ना एपीएमसी खत्म होगा और ना ही एमएसपी की व्यवस्था खत्म होगी। विपक्ष का रुख संसद की मर्यादा के खिलाफ था। आज संसदीय गरिमा की गहरी चोट पहुंची है। मैं भारत के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से देश में एमएसपी की व्यवस्था और एपीएमसी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार को कहा है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, जिनके साथ उनकी अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से तीखी बहस होती है, यौन उत्पीड़न करने में बहुत अधिक सक्षम है। बताते चले कि कश्यप पर पायल घोष ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कंगना ने कहा कि उनके साथ कई सहकर्मियों ने ऐसा किया है। शनिवार को अनुराग कश्यप के खिलाफ सनसनीखेज तौर पर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष को अपना समर्थन देते हुए कंगना ने ट्वीट किया। अनुराग ने स्वीकार किया है कि विभिन्न लोगों के साथ विवाह करने पर भी अनुराग कभी भी संतुष्ट नहीं रहे। अनुराग ने पायल के साथ जो किया वह आम बात है बॉलीवुड में। यहाँ संघर्षरत बाहरी लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर की तरह बर्ताव किया जाता है। बताते चले कि अनुराग कश्यप और कंगना रनावत के बीच अक्सर ट्विटर पर कड़वी बहनबाजी चलती रहती है। कंगना जहां प्रधानमंत्री और भाजपा की मुखर समर्थक है, जबकि अनुराग सरकार की तीखी आलोचना करते रहते हैं। बताते चले कि पायल घोष ने निर्देशक और निर्माता कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके उन पे आरोप लगाया था, जिसके बाद ही कंगना का ये ट्वीट आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के संग्रीला होटल में गैंग रेप की घटना हुई है। एक लड़की ने 6 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एक महिला पर आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया है। उससे 18 सितंबर की रात में गैंग रेप किया गया। पीड़ित लड़की ने होटल से ही पीसीआर कॉल करके शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाना में गैंग रेप का केस दर्ज करके एक आरोपी शेख सराय के रहने वाले मनोज शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को सस्ते में लोन देने का वादा करके होटल बुलाया गया था। पीड़ित लड़की टूरिस्ट गाइड और टिकट बुकिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। उसे पैसे की जरूरत थी। होटल का कमरा 2 बिजनेसमैन के नाम पर बुक कराया गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द बाकी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। आईपीएल 2020 में आज सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला होगा अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी के इंतजार में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का। दोनों टीम है पूरी तरह तैयार। यह मैच दुबई में खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।